नमस्कार दोस्तों। जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उनमें एक संबंध होता है। आज हम उन्हीं संबंधों को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से। दो संख्याएं और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध। ठीक है, तो आइए अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां कह रहा है कि दो संख्याएं और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध। ठीक है, तो जब हमें दो संख्याएं दी जाती हैं तभी हम उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। फिलहाल दो संख्याओं से ज्यादा भी संख्याएं दी जाती हैं फिर भी उनका एचसीएफ और एलसीएम निकल जाता है। लेकिन ये जो संबंध है ना, केवल दो संख्याओं के लिए है। ठीक है, तो दो संख्याएं और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध। ठीक है, तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इनके संबंध को जो है अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से। मान लीजिए कि दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक संख्या लेते हैं 40 और दूसरी संख्या लेते हैं 60। ठीक है, आपने एचसीएफ और एलसीएम बहुत निकाले होंगे, तो क्या आपने कभी ट्राई नहीं किया? पिछले क्लास में जो है हमने अभाज्य गुणनखंड की चर्चा अच्छे से की थी और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, अब 60 का कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब इसे हम लिखेंगे घात के रूप में। तो यहाँ पे 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 घाते 3 या 2 पावर 3। ठीक है, तो 2 घात 3 फिर गुणे 5, इसको भी घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे इंटू 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। ठीक है, जब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं भैया? इन घात वाले में देखेंगे, मतलब ये जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये नहीं, हम घातीय रूप वाले को देखेंगे। यहाँ से भी निकाल सकते हैं लेकिन घातीय रूप वाला जो है थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ देखिए पहले क्या दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 पावर 3 है, यहाँ देख रहे हैं 2 पावर 2 है, तो ये तो कॉमन है ना, 2 पावर वाला कॉमन है। लेकिन हमें एचसीएफ में कम पावर वाला लेना है, कम घात वाला लिखना है। तो 2 घात 2 हम यहाँ लिखेंगे 2 घात 2। ठीक है, 2 पावर 2 इंटू, यहाँ देखिए 5 भी दोनों में है तो 5 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का करेंगे गुणा। तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। 20 क्या निकला भैया? एचसीएफ। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्लास 10th में जब भी पूछेगा अभाज्य गुणनखंड करके ही पूछेगा, तो यही है मेथड अभाज्य गुणनखंड का। ठीक है, अब देखिए पहले एलसीएम में क्या करेंगे, हम बिल्कुल वैसे करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको लेंगे लेकिन बड़ी पावर वाली लेंगे, बड़ी घात वाली लेंगे। तो यहाँ पे 2 घात 3 को पहले लिखेंगे, फिर इंटू जो मिल रहा है, जैसे 5 मिल रहा है ना, इसमें तो 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो सेम है, तो इसमें से एक 5 ले लेंगे और जो 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। एलसीएम में यही करना है। तो जो कॉमन है उसमें से बड़ी पावर वाली लेनी है और जो कॉमन नहीं है, जो दोनों में नहीं मिल रहा है, उसको भी लिखना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं भैया। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120। वैसे भूलना स्वाभाविक लक्षण होता है। ठीक है, सभी लोग भूलते हैं, बट आप डीपली पढ़िए ना। डीपली पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, भूलने के बाद भी खुद से याद कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। देखिए रट्टा ना करिए। देखिए एचसीएफ कितना आया? 20 आया। एलसीएम कितना आया? 120 आया। तो क्या आपने कभी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद ट्राई नहीं किया कि इन दोनों संख्याओं में और एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है? तो आइए देखते हैं कि इनमें क्या संबंध है। यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये है पहली संख्या 40 और ये है दूसरी संख्या 60।
ठीक है, और ये है उनका एचसीएफ और ये है उनका एलसीएम। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा करें, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, 40 और 60 का अगर हम गुणा करें तो 40 और 60 का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा? 40 और 60 का अगर हम गुणा करें यहां पर तो 40 इंटू 60 आएगा 2400। ठीक है, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम जितना आया है उसका गुणा करें तब 20 और 120 का तो 12 दूना 24, ये भी 2400 आया। यही रिलेशन है, बस इसमें क्या रिलेशन है कि अगर हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर वही आता है जो उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पे आता है। यही रिलेशन है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है रिलेशन? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, तो यही है संबंध। अगर आपने जो है कभी पहले ट्राई किया होता, ठीक है, अगर आपने कभी पहले, देखिए यही तो अंतर होता है। जो बच्चे जो है अगर सवाल को डीपली पढ़ते हैं, उसमें कुछ जो है पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता हो जाता है। लेकिन जो बच्चे क्या करेंगे, बस हमें ऐसे निकालना, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, हो गया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसे जो है ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी सवाल आप लगाइए उसमें थोड़ा जो है आप देखिए कि इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि अगर एक बार में सवाल हल हो जाए, अगर एक बार में सवाल हल हो जाए तो उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर सवाल जो है कुछ देर तक आपको फंसाए रखे, कुछ देर तक जो है आपको परेशान करे, तो हो सकता है कि उससे आपको कुछ सीख मिले। ठीक है, तो सवाल अगर न बने तो अच्छी बात है, अगर सवाल जल्दी से बन जाए तब भी अच्छी बात है, लेकिन सीखने को जल्दी नहीं मिलता है। ठीक, देखिए तो संबंध क्या निकला भैया? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल। अब देखिए पहले यहां हम अगर मान लीजिए कि पहली संख्या को अगर हम यहां लिखें, अब उनके रिलेशन को हम कैसे दिखाएंगे? यहां हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि पहली संख्या, मान लीजिए कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या को क्या माने? दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए पहली संख्या को ए माने हैं, दूसरी संख्या को बी माने हैं, अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाता है, एचसीएफ छोटे वाले ब्रैकेट में ए बी। उनका एचसीएफ जब भी निकाला जाएगा तो ऐसे ही लिख के दर्शाया जाएगा। और एलसीएम कैसे लिखा जाएगा? एलसीएम ब्रैकेट में ए बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम 40 और 60 का एचसीएफ जो है कितना निकला है भैया? 20 निकला है, तो इसे हम जो है ऐसे लिख के दर्शाएंगे। कैसे? यहां हम लिखेंगे एचसीएफ 40, 60 ब्रैकेट बंद करके और बराबर क्या लिखेंगे? 20। ठीक है, इसी तरह जो है हम एलसीएम को भी लिख के दर्शाएंगे। ठीक, तो यहां देखिए पहली संख्या क्या है? ए है, दूसरी संख्या क्या है? बी है। उनके एचसीएफ को हम एचसीएफ ए बी और एलसीएम को एलसीएम ए बी से लिख के दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसमें संबंध क्या होता है? इनमें संबंध क्या है? संबंध इसमें यह है कि ए इंटू बी बराबर क्या होगा? एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी। यही तो संबंध है। ये देखिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, इनका गुणा करने पे जितना आएगा एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करने पे उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये है इनके बीच रिलेशन। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एचसीएफ तथा
एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ है पहली संख्या और यहाँ है दूसरी संख्या, यहाँ है एचसीएफ और एलसीएम। तो टोटल इसमें 4 संख्याएं हो गई। तो पहली संख्या, दूसरी और एचसीएफ और एलसीएम, कुल 4 संख्याएं हो गई। जब भी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 3 संख्याएं आपको दिया जाएगा, 3 संख्याएं आपको दिया जाएगा और चौथी संख्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब 3 संख्याओं में कोई भी संख्या दी जा सकती है, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ दे दिया जाएगा तो एलसीएम आपसे पूछा जाएगा, और एचसीएफ और एलसीएम और दूसरी संख्या देके पहली संख्या पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कुल 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं आपको दिया जाएगा। ठीक है, 3 संख्याएं आपको दिया जाएगा और चौथी संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक, यहां पे देखिए 40 और 60 का, देखिए यहां 2 संख्याएं हम लिए थे, 40 और 60 लिए थे और उनका एचसीएफ आया था 20 और उनका एलसीएम आया है 120। यहां हम इस एग्जांपल के द्वारा आपको हम यहां पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से, यहां ए बराबर हम 40 ले लेते हैं, बी बराबर 60 ले लेते हैं और मान लीजिए कि एचसीएफ है दिया गया है, तो एचसीएफ 40 और 60 का कितना आया है, कितना आया था 20। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 40-60 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या था भैया, संबंध क्या था, संबंध था ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ए बी इंटू, एक मिनट, एलसीएम ए बी। ठीक है, अब हमें यहां निकालना है एलसीएम ए बी। तो एलसीएम ए बी जब निकालेंगे तो यहां लिखेंगे हम एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा, एचसीएफ ए बी कहां जाएगा, ए इंटू बी के नीचे जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू बी बटे क्या लिखेंगे भैया, एचसीएफ ए बी। यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब भी एलसीएम निकालेंगे हम एचसीएफ को नीचे ले जाएंगे, अगर हम ए को निकालेंगे तो बी नीचे जाएगा, बी को निकालेंगे तो ए नीचे जाएगा। चलिए, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 40, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 60 और एचसीएफ कितना आया था भैया 20, एचसीएफ दिया है कितना 20। तो यहां से अगर हम काटेंगे तो 20 दूना 40। ठीक है, और 60 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 60 दूना 120। ठीक है, तो 120 क्या आया, एलसीएम आया, एलसीएम 40-60 कितना आया भैया 120। ठीक है, उधर भी 120 आया था, ये देखिए यहां देखिए 120। ठीक है, तो इस तरह जो है अगर आपको 3 संख्याएं दी जाती हैं और चौथी आपसे अगर पूछी जाती है तो इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस संबंध का यूज जो है इसी तरह जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो अब अगले वाले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को जो है सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।